हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मियोसिस के बारे में। तो देखते हैं मियोसिस में हम लोग कैसे क्या क्या चीज़ें हम लोग को देखने को मिलेंगी और बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे आज मियोसिस के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले मियोसिस होता क्या है। अगर हम लोग मियोसिस की बात करें तो मियोसिस क्या है? द स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ द सेल डिवीजन। क्या चीज़ है ये? स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल डिवीजन है, ठीक है। दैट रिड्यूस द क्रोमोसोम नंबर। तो बेटा यहाँ पे ध्यान देंगे, जो क्या करता है, क्रोमोसोम नंबर को रिड्यूस करता है। क्लियर? बाई हाफ रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ हेप्लॉइड डॉटर सेल्स। मीन्स क्या है, अगर हम लोग देखें कि एक कोई डिप्लॉइड सेल है, जैसे 2n सेल है। क्लियर? ये जो 2n सेल है ये क्या होगी? रिड्यूस होगी, और रिड्यूस होने के बाद में क्या चीज होगा? ये दो हेप्लॉइड सेल्स पहले बनाएगी। इस तरह से क्या होगा? एक डिप्लॉइड सेल है, ये कैसी है बेटा? सेल डिप्लॉइड। क्लियर? इससे दो सेल्स बनेंगी, N और N। क्लियर? मियोसिस फर्स्ट होगा, और इस मियोसिस फर्स्ट से क्या चीज होगा? दो डिप्लॉइड सेल बनी पहले। क्लियर? और उसके बाद में क्या चीज होगा? आगे जाएंगे हम लोग, मियोसिस सेकेंड होगी, फिर से क्या चीज होगा? एक सेल से दो सेल्स बनेगी। क्लियर? जिसके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैसा होगा? N और N। इतनी बात समझ में बेटा? क्लियर? ये चीज तो क्या चीज होता है कि एक डिप्लॉइड सेल है, इससे 4 हेप्लॉइड डॉटर सेल्स बनती हैं। क्लियर? 4 हेप्लॉइड डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। क्लियर? और इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? रिडक्शन डिवीजन, ठीक है, और मियोसिस। क्लियर? अब देखिए क्या होता है, इससे रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे यहाँ पे मियोसिस इंश्योर दैट प्रोडक्शन ऑफ। क्लियर? प्रोडक्शन ऑफ क्या चीज हो जाएगा बेटा? यहाँ पे जो भी होगा इसमें क्वेश्चन आप देखेंगे, पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे बैक, ठीक है। इसके बाद में फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म वेयर फर्टिलाइजेशन रिस्टोर द फेज। क्लियर? क्या चीज होता है? हमने क्या बोला है कि कोई एक डिप्लॉइड सेल है। देखिए क्या चीज है, ये डिप्लॉइड सेल है। क्लियर? दूसरी भी डिप्लॉइड सेल है। इससे क्या चीज बनेगा? 4 सेल्स बनेंगे, जैसे हमने बताया 2, ठीक है, और इनसे 2। क्लियर? ये इस टाइप से, ठीक। 1 मिनट, थोड़ा हम और अच्छे से लिख लें थोड़ा। देखिए कैसे कि अगर हम लोग बात करें, कुल 2n है, ठीक है। इधर दूसरा पेरेंट वो भी कैसा है? 2n। एक मेल को ले लिया आपने और एक फीमेल को ले लिया। क्लियर? इससे क्या चीज होगा? इसमें मियोसिस होगी। क्लियर? मियोसिस इंश्योर करेगी कि हेप्लॉइड और हेप्लॉइड सेल्स बने। क्लियर? इससे क्या चीज होगा? यहाँ पे इस तरह से 4 गैमेट बनेंगे। क्लियर? इस टाइप से 4 गैमेट प्रोड्यूस होंगे, और जो कैसे होंगे? हेप्लॉइड। इसी टाइप से इससे भी बन जाएंगे भाई 4 गैमेट, N और N। इधर बनेगा N और N, इसके बाद में N और N। अब देखना, क्वेश्चन पे ध्यान देना। मियोसिस इंश्योर द प्रोडक्शन ऑफ, क्या क्या कर रहे? प्रोडक्शन ऑफ हेप्लॉइड सेल। ये जो सारी की सारी सेल्स बनी है, कैसी बनी है बेटा? हेप्लॉइड सेल्स। हेप्लॉइड फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उनमें मिलेंगे। वेयर एज द फर्टिलाइजेशन रिस्टोर द फेज। ठीक है? क्या होगा? देखिए, फर्टिलाइजेशन से एक इधर हमने लिया गैमेट और एक इधर से लिया, और इससे जो बना फाइनली, ये जो बना है, ये क्या चीज किससे बना है? फर्टिलाइजेशन से। अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये क्या चीज है? फर्टिलाइजेशन। क्लियर? फर्टिलाइजेशन, ठीक। मियोसिस इंश्योर करती है हेप्लॉइड सेल को, और फर्टिलाइजेशन क्या करता है? डिप्लॉइड सेल बनाता है। तो क्या चीज हो जाएगा यहाँ पे? हेप्लॉइड, डिप्लॉइड रिस्पेक्टिवली। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा? बी। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट,
नेक्स्ट, व्हाट इज द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स इन द एंड प्रोडक्ट ऑफ द मियोसिस इफ मियोसाइट इज 4n। मियोसाइट मीन्स क्या चीज होता है बेटा, वो सेल्स जो क्या हो, जिसका मियोसिस हो। तो देख लीजिए क्या है कि 4n है, क्लियर। और उसके बाद में इससे जो डिवाइड होगा तो हाफ हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 2n, और इधर भी आ जाएगा क्या चीज 2n, क्लियर। इसके बाद में इससे जो बनेगा वो भी कैसा बनेगा बेटा 2n, ठीक है। और इधर भी बनेगा 2n। तो आंसर अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। नेक्स्ट, मियोसिस रिजल्ट इन, क्या बोल रहा है, प्रोडक्शन ऑफ गैमेट, रिडक्शन इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन, क्लियर। इस पॉइंट के बारे में हमने बात नहीं की, लेकिन ये भी क्या होता है कि इससे इंट्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन आता है, क्लियर, ये हमने बता दिया। बाकी अब आपको ये बताना है इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के कि क्या होगा, क्लियर। नेक्स्ट, meiosis ensure the production of haploid phase in the life cycle of sexually reproducing organism, क्लियर। जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा, इनमें एक प्रोसेस होता है गैमेटोजेनेसिस, क्लियर। इस गैमेटोजेनेसिस से क्या होता है कि जो डिप्लॉयड सेल होती है ये 4 हैप्लॉइड सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है, इस तरह से, क्लियर। तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, जैसे अगर हम लोग ह्यूमन को ले लें, सिंपल एग्जांपल, ठीक है, ह्यूमन मीन्स खुद को ले लें, तो हम लोगों में भी क्या चीज होता है कि हम लोग भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इनकी डिप्लॉयड फेज से किसका प्रोडक्शन होता है, हैप्लॉइड फेज का, क्लियर। वही क्या चीज होता है, मियोसिस, क्लियर। ये बात समझ में आ गई। तो अब देखिए नेक्स्ट, मियोसिस डज नॉट अकर्स इन। अब देखिए अगर हम लोग ये क्वेश्चन देखें तो बोला कि मियोसिस किसमें नहीं मिलता है, लेकिन हमने बोला कि मियोसिस मिलता किसमें है, क्लियर। तो मियोसिस किसमें मिलेगा, जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होंगे, कैसे होंगे, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग, क्लियर, ठीक। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग जो होते हैं ना, उनमें क्या चीज मिलेगा, मियोसिस। अब देखिए बैक्टीरिया, इसमें आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, साइनोबैक्टीरिया में आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। और क्या बोल रहा है, डज नॉट अकर्स इन, तो आसेक्सुअल इसमें मिलेगा और इसमें भी कैसा मिलेगा, आसेक्सुअल मिलेगा, और इसमें मिलेगा कैसा, सेक्सुअल। तो सेक्सुअल में तो मिलता है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्लियर। नेक्स्ट, मियोसिस अकर्स ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस, ठीक है, लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट, क्लियर। क्या चीज है, मियोसिस अकर्स ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, जैसा कि हमने बात किया है कि कोई एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, कौन सा डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, जो 2n है, ठीक है। इससे फिर क्या चीज होगा, n और n बनेगा, इससे फिर से क्या चीज होगा, n, ठीक है, और n और n, क्लियर। आप जब किसी ऑर्गेनिज्म को देखते हैं जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिल रहा है, ठीक है, तो उसमें 4 गैमेट जो बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं, हैप्लॉइड गैमेट, क्लियर। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। आगे देखिए, मियोसिस इन्वॉल्व 2 सीक्वेंशियल साइकिल। देखिए भाई साहब, ये वाला जो है ना 2 सीक्वेंशियल साइकिल ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन इज कॉल्ड मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड, बट ओनली अ सिंगल साइकिल ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन। भाई साहब, इससे बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं। क्या चीज होता है कि ये लोग बोल देते हैं कि अगर एक सेल है, क्लियर, एक सेल है और उसके पास में क्या चीज है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं, 4, कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, 4, क्लियर, 4n है, ठीक है। या फिर हम लोग इस तरह से, एक मिनट, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं, 2n, सिंपल सा ले लो, ठीक है। और नंबर ऑफ डीएनए जो है वो कितना है, 4c, नंबर ऑफ डीएनए जो है वो कैसा है बेटा, 4c। बोल रहा है कि मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड जो होता है
ये क्या है, दोनों सिक्वेंशियल साइकिल, बट डीएनए का रेप्लिकेशन ओनली वन टाइम मिलता है। तो क्या चीज होगा, जब मियोसिस फर्स्ट होगा, क्लियर, तो एक एन इधर आ जाएगा, दूसरा एन इधर चला जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आई। 4C इधर हो जाएगा, 4C यहां पे आ जाएगा, क्लियर, क्योंकि यहां पे क्या चीज मिलेगा, मियोसिस फर्स्ट में रेप्लिकेशन हमें मिलता है, क्लियर, मियोसिस फर्स्ट में रेप्लिकेशन मिलता है, क्लियर। नेक्स्ट क्या चीज होगा जब हम लोग देखते हैं आगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एन 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 एन, अब यहां से क्रोमोसोम नंबर कैसा हो जाएगा, 2C 2C कैसा हो जाएगा, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर, वो सॉरी डीएनए का अमाउंट कितना हो जाएगा, 2C और 2C, क्लियर। अब देखिए जरा इंटरेस्टिंग बात, 2C से हमने स्टार्ट किया था, 4C से हमने स्टार्ट किया था, बचा कितना है, 2C। तो देखिए नेक्स्ट क्या होगा, देखो क्रोमोसोम नंबर कितना है यहाँ पे, 2C, क्लियर। इधर कितना हो गया बेटा, 4C, जैसे अभी हमने पीछे लिया है, यहाँ पे कितना है बेटा, यहाँ पे कितना है, 4C, और यहाँ पे भी कितना है, 4C। अब आगे देखिए नेक्स्ट, ठीक है, तो 2C इधर था, 4C इधर हो गया, जैसे हमने 4C लिया था, अब फिर से यहाँ पे कितना आ गया, 2C और 2C, क्लियर। ये कब हुआ, मियोसिस फर्स्ट में, क्लियर। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने रहेंगे, n और n, यहाँ पे कितना आ गया, 2C 2C, क्लियर। तो 2C 2C कितना हो गया, 4C, ठीक है। तो 4C था, 4C ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 8C, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए डबल हो जाता है कि 2C फिर 4C हो गया ना डबल, ठीक। इधर भी क्या हो जाएगा, 2C और 2C, जैसा हमने स्टार्ट किया था वहीं पे फिर हम पहुंच गए, ठीक। आगे देखिए फाइनल में कितना बचता है, 2C दो सेल्स में डिवाइड हो गया, जो पीछे से सेल्स आई, उसके बाद में फाइनल में कैसा बचा है, C कैसा हो गया, हाफ। तो हमें क्या देखने को मिला, द अमाउंट ऑफ द डीएनए अमाउंट बिकम्स हाफ बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन सेम, ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैसे रह गए, सेम हो गए, जैसे 2n यहाँ पे है, ठीक है, तो n यहाँ पे है और n यहाँ पे, तो इन दोनों सेल्स में भी कैसा है, n और n। 2C है डीएनए यहाँ पे, और यहाँ पे कितना डीएनए हो गया है, C और C, क्लियर। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्लियर। इतनी बात समझ में आई है, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं मियोसिस फर्स्ट, क्लियर। हम लोग देखेंगे मियोसिस फर्स्ट हेट्रोटिपिक डिवीजन है, कैसा बेटा, ये हेट्रोटिपिक डिवीजन और रिडक्शन डिवीजन। मींस क्या है कि जो 2C होता है वो 2n होता है, क्लियर। जो 2n होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, n और n में, ठीक। डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम डज नॉट अकर्स, मींस क्या है कि अगर हम लोग बात करें क्रोमोसोम का डिवीजन यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, क्रोमोसोम्स ऐसे ही रहता है, ठीक है। अभी डायग्राम से भी समझाएंगे। ओनली सेग्रीगेशन और डिसजंक्शन ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स टेक्स प्लेस। क्या चीज होता है, सेग्रीगेशन मिलेगा, दोनों जिन एक दूसरे से सेपरेट हो गए, और उसके बाद में डिसजंक्शन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, मियोसिस फर्स्ट इज इनिशिएटेड आफ्टर द पेरेंटल क्रोमोसोम्स have replicated to produce identical sister chromatid at the S phase। समझ में आया, meiosis first initiate after the parental chromosomes, ठीक है, have replicated to the production of identical sister chromatids in S phase। इसका मतलब यहाँ पे meiosis first में हमें S phase मिल रहा है, जहाँ पे क्या चीज हो रहा है, replication of DNA। क्या हो रहा है, replication of DNA। Meiosis first involve pairing of homologous chromosomes। देखिए भाई साहब, इस पे भी बहुत अच्छे से ध्यान देंगे कि homologous chromosomes, और homologous मीन्स क्या होता है, homo मीन्स होता है सेम। homo मीन्स क्या चीज होता है, अगर हम लोग homo की बात करें तो इसका मतलब होता है क्या चीज, सेम, क्लियर।
और लोगस की बात करें हम लोग, अगर हम लोग लोगस की बात करते हैं, इसका मीन्स होता है लोकेशन। ऐसे क्रोमोसोम्स जो सेम लोकेशन पे प्रेजेंट हैं उनको हम लोग बोलेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम। जैसे क्या चीज है, एक इस तरह से कोई एक रास्ता गया, क्लियर, एक कोई इस तरह से क्या चीज है, एक रोड है, कोई एक यहाँ पे कोई बिल्डिंग बनी हुई है, मान लीजिए दो दोस्त हैं, एक ए है और दूसरा जो है उसी का फ्रेंड कौन है, बी, क्लियर। दोनों कहाँ पे प्रेजेंट है, एक रोड के लेफ्ट साइड और एक रोड के राइट साइड, बट दोनों की लोकेशन कैसी है, सेम। तो क्या चीज है, एक क्रोमोसोम्स ये इस टाइप से प्रेजेंट है, क्लियर, एक क्रोमोसोम्स ये प्रेजेंट है, दूसरा क्रोमोसोम्स इसी के बगल में ये प्रेजेंट है, दोनों क्या चीज है, एक ही लोकेशन पे प्रेजेंट है। तो इस टाइप के क्रोमोसोम्स को बोलेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है मियोसिस फर्स्ट में, क्लियर। दूसरा एंड, रिकॉम्बिनेशन बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। अब देखिए सिस्टर और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्या होते हैं। जैसे यहाँ पे दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, क्लियर। अगर हम लोग इसको माने ए और इसको माने बी, क्लियर, इसको हमने ए मान लिया, इसको बी मान लिया और इसको मान लिया 1 और इसको मान लिया 2। तो 1 और 2 अगर हम बात करें तो ये दोनों कैसे हैं, सिस्टर, दोनों कैसे हैं, सिस्टर क्रोमेटिड, क्योंकि इनका जो घर है, इनका सेंट्रोमियर कैसा है, सेम। इसके बाद में ए और बी की बात करें तो ये दोनों भी कैसे हो जाएंगे, सिस्टर हो जाएंगे, क्लियर। और अगर हम लोग ए और 1 की बात करें, किसकी बात करें, ए और 1, जैसे हमने ले लिया यहाँ से एक ए ले लिया, दूसरा 1 ले लिया, तो इसकी अगर बात करते हैं तो क्या चीज हो जाएगा, ये दोनों जो है नॉन होमोलोगस या नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होंगे। और बी और 2 ले लिया तो ये दोनों भी आपस में कैसे होंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, क्लियर। सेम क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट 2 क्रोमेटिड को क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। और दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स की अगर ये दोनों पास पास में आती हैं इस तरह से, ठीक है, तो इनको बोलेंगे हम लोग नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, क्लियर। देखिए अब मियोसिस सेकेंड के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमने यहाँ पे क्वेश्चंस देखे हैं उन सारे क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और आप लोग क्या करना कि कमेंट बॉक्स में जो भी आंसर है उसको लिखना, फिर हम देखेंगे, फिर आप लोगों को बताएंगे। चलिए ठीक है, बाय बाय।